Bulls are finally back in the game. क्या आपको ये लगता है? Hello everyone, I am Anmol Bapat and you're watching Whale Capital, where I give you institutional insights without the jargon. पिछले हफ्ते में हमने देखा जो सेल ऑन राइज मार्केट चल रहा था उससे वो शिफ्ट होके अभी बाय ऑन डिप्स मार्केट हो रहा है। निफ्टी ने पिछले 8 हफ्तों में पहली बार हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। इस रैली के पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल का गिरना। हमें एक मैक्रो शिफ्ट देखने को मिल रहा है इस मार्केट में, और वो है कि ईरान यूएस का सीज फायर। इस सीज फायर से क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल जो है वो अभी गिर रहा है। इसकी वजह से एफआईआईज जो हमारे मार्केट में फंक्शन करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका सेलिंग अभी स्लो हो रहा है और इसका एक सीधा इम्पैक्ट हमारी करेंसी रूपी पे भी हो रहा है। इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में रूपी जो 95 टच कर गया था पीक पे, वो अभी 92.5 पे आ गया है। अब आता है हमारे निफ्टी 50 एनालिसिस पे। निफ्टी ने इस हफ्ते 24,000 लेवल, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, उसको ब्रेक करके सस्टेन किया है। टेक्निकल चार्ट पे अगर हमने देखा तो अभी न्यूट्रल से बुलिश के बीच में अगर ये चले गया है फ्रॉम बेरिश। निफ्टी का आरएसआई जो 40 लेवल पे था, जो कि ओवरसोल्ड जोन है, वहां से लेकर अभी वो 52 लेवल तक आ गया है, जो कि न्यूट्रल स्टांस हो सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स अभी आप नोट कर सकते हो। जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो है 23,900 के यहाँ पे, और जो एक एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 23,450 के लेवल। ऊपर के साइड पे 24,100 का एक लेवल है, और अगर ये ब्रेक होता है 24,100 का लेवल, तो हमें 24,300 और 24,450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी और अदर सेक्टर्स पे। बैंक निफ्टी ने, जैसे निफ्टी का 24,000 लेवल था, वैसा बैंक निफ्टी का भी एक 55,500 लेवल है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, उसको रिक्लेम कर लिया है और उसको क्रॉस कर गया है। बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर हम देखें तो है 55,500 और 55,000 लेवल, और अगर ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंसेस देखें तो 56,000 और 57,000। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो स्मार्ट मनी है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, तुम्हारे बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, वो एक सेफ्टी सेक्टर आईटी से निकल के अभी ऑटो और पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर टीसीएस के कॉशन गाइडेंस की वजह से थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। अगले हफ्ते के लिए हमारा स्टांस पॉजिटिव विद कॉशन बना रहेगा। स्ट्रैटेजी सिंपल है, बाय ऑन डिप्स। अगर निफ्टी 23,950 के आसपास आता है तो ये हमारा एक बाय सिग्नल बन सकता है, यानी कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना है हमें कि ये जो सीज फायर है वो कंडीशनल है, और अगर कोई भी प्रेशर बनता है वेस्ट एशिया में तो ये हमारा एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए टू कट आवर पोजीशंस वेरी क्विकली। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर जब भी प्रेशर वहां पे बनता है मिडिल ईस्ट में, तो क्रूड ऑयल शॉर्ट अप होता है, और जब ये क्रूड ऑयल शूट अप होता है तो हमारे रुपी पर प्रेशर आता है, एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से कि हमारे सेक्टर्स पे प्रेशर आता है, इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट टैंक कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल कैपिटल। आई एम अनमोल बापट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ट्रेड वाइसली।